यूट्यूब चैनल स्टडी विद सत्यभामा सिंह में स्वागत है। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं 30 मार्च 2017 का दोपहर की शिफ्ट का पेपर सॉल्व करने वाले हैं और इसका मॉर्निंग शिफ्ट का हमने कर लिया है, जिसको आप क्या प्लेलिस्ट में जाके चैनल में देख सकते हैं। और आज हम जो स्टार्ट करेंगे वो आपका 30 मार्च दोपहर वाला शिफ्ट का पेपर रहेगा। तो आप सब लोगों की तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही होगी, ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि आप लोग पेपर को अच्छे से सॉल्व कर रहे होंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, इनमें से कौन सा पोषक तत्व अधिक ऊर्जा प्रदान करता है। तो आप जैसे कि आप पढ़ोगे इसको तो आप ऑटोमेटिकली ही आप इसको सॉल्व कर सकते हो। सबसे ज़्यादा ऊर्जा क्या देता है, हमें बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बसा देता है। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बचपन से पढ़ने पर ही याद हो गए और कुछ क्वेश्चन है जिनको हमें मेहनत करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो जो सबसे ज़्यादा ऊर्जा हमें प्रदान करता है वो आपका क्या है, बसा। अगर सडनली पूछा जाए, मतलब एकदम ऊर्जा जो प्रदान करता है वो कार्बोहाइड्रेट होते हैं, जैसे ग्लूकोज पीने से अचानक हमें ऊर्जा प्राप्त हो जाती है। ठीक, नेक्स्ट है सेकेंड नंबर क्वेश्चन। ICDS योजना का डैश घटक है, मतलब क्या घटक है, पूरक पोषण भी है, प्रतिरक्षीकरण भी है, स्वास्थ्य जांच भी है, यानी उपयुक्त में से सभी इसके घटक हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि 2010 के अनुसार 1 माइक्रोग्राम बीटा कैरोटीन रूपांतरण के बाद डैश के बराबर होता है। तो कितना होता है, 8 म्यू जी रेटिनॉल के बराबर होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 4 नंबर क्वेश्चन। कपोत पक्ष जो बक्ष होता है, पिजन चेस्ट वो जिसे बोलते हैं, किस न्यूनता रोग का लक्षण है, मतलब कौन सा, किसकी कमी से ये रोग होता है, रिकेट्स। यानी रिकेट्स आपका विटामिन डी से भी होता है। किस विटामिन से होता है, डी से होता है, और ये हड्डियों को टेढ़ा मेढ़ा इसका कारण है। ठीक है, बच्चों में विशेषता ये रोग होता है। नेक्स्ट है पांचवा, विटामिन सी का समृद्ध सोर्स है, मतलब विटामिन सी का जो रिच सोर्स जो माना जाता है। इन सभी ऑप्शन में विटामिन सी क्या है, ताज़ा फल होते हैं, और विटामिन सी की कमी से हमें क्या रोग हो जाता है, इसका भी ये भी आपको याद रखना है। ठीक, और खट्टे फल होते हैं, विटामिन सी के सोर्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट है ICMR 2010 के अनुसार नवजात शिशुओं में 0 से 6 माह के लिए प्रतिदिन आवश्यक किलो कैलोरी प्रति ग्राम शरीर भार की मात्रा होती है। तो कितनी होती है, 92 किलो कैलोरी। 7वां नंबर क्वेश्चन है, जीवाणुओं की वृद्धि और बहुगुणन में सहायता के लिए इनमें से किसकी आवश्यकता होती है। तो उपयुक्त सभी, यानी जल की भी, खाद्य पदार्थ की भी, और उपयुक्त तापमान की आवश्यकता होती है। 8वां नंबर क्वेश्चन है, यदि दस्त के उपचार के सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग हैं तो क्या है, ये सभी आपके 1, 2, 3 हैं, और चौथा इसका आंसर है, सभी इसके भाग हैं। नेक्स्ट है आपका प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण के कारण होने वाला रोग है। तो कौन सा होता है, क्वासर को रोग होता है, ऊर्जा जो प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण के कारण होता है। 10वां नंबर क्वेश्चन है आपका, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट्स ORS जो घोल हम बचपन से पीते हैं वाटर की मात्रा को पूर्ति करने के लिए, दस्त के बाद इसे हम पीते हैं, पोल चिकित्सा का उपयोग डैश के उपचार के लिए किया जाता है। तो देखो यही लिखा है आपका, संग्रहणी दस्त। 11 नंबर क्वेश्चन है, डेंगू बुखार तेजी से फैलने की संभावना वाला एक विषाणुजन्य रोग है, यह डैश द्वारा होता है। तो ये मच्छर होता है आपका, एडीज मच्छर, इसके द्वारा डेंगू बुखार फैलता है, और इसकी कमी से हमारे शरीर में क्या हो जाती है, प्लेट्स की कमी हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका पोलियो विषाणु शरीर में डैश के माध्यम से प्रवेश करता है। तो इस संक्रमित भोजन और जल के द्वारा शरीर में प्रवेश करता है। नेक्स्ट है 13 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन गर्भावस्था की समस्या नहीं है। तो दांत सड़ना कोई गर्भावस्था की समस्या नहीं है, बाकी तीनों समस्याएं क्या है, गर्भावस्था की समस्या है। 14 नंबर क्वेश्चन है कि क्रिएटिनिटा जड़ मानवता एक विकार है जो किशोरावस्था और गर्भावस्था में डैश की कमी के पीड़ित रही माता के से जन्मे बच्चे को हो सकता है। तो आयोडीन की कमी से जो पीड़ित माता जब आयोडीन की कमी से पीड़ित रहती हैं तो उसके बच्चों को क्या हो जाता है, क्रिएटिनिटा या जड़ बावनता रोग हो जाता है। नेक्स्ट है समेकित बाल विकास सेवा इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस का आरंभ डैश को हुआ था। तो कब है, 2 अक्टूबर 1975 को। चौथा इसका आंसर है 2 अक्टूबर 1975। नेक्स्ट है 16 नंबर क्वेश्चन, ट्यूबरक्लोसिस एक संक्रामक रोग है जो होता है, किससे होता है, ट्यूबरक्लोसिस बैसिलस माइक्रोबैक्टीरियम से ट्यूबरक्लोसिस होता है, और आपका ये बैक्टीरिया के द्वारा ट्यूबरक्लोसिस यानी टीबी फैलता है। 17 नंबर क्वेश्चन है, गर्भावस्था के दौरान माता और गर्भस्थ शिशु के बीच पोषक तत्वों और ऑक्सीजन और अपशिष्ट पदार्थों के विनिमय के लिए डैश उत्तरदायी है। तो आपको ये क्वेश्चन हर पेपर जो हुआ है उसमें प्लेसेंटा आपको मिलने वाला है। 18 नंबर क्वेश्चन है, ICMR 2010, ये रिपोर्ट आपको रट लेनी है, ICMR की 2010 के अनुसार गर्भवती महिला के लिए आवश्यक अतिरिक्त कैलोरी
और प्रोटीन की मात्रा क्रमशः कितनी होनी चाहिए? 350 कैलोरी से लेकर 27.2 ग्राम तक। ठीक। नेक्स्ट 19 नंबर क्वेश्चन, हड्डियों में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज हैं। तो हड्डियों में पाए जाने वाले जो प्रमुख खनिज हैं, कैल्शियम, फास्फेट और मैग्नीशियम, यानी आपका कैल्शियम है, फास्फेट है, मैग्नीशियम। ऑप्शन नंबर डी इसका सही है, यानी 4th। नेक्स्ट, सामान्य रूप से पोषित बच्चे की छाती के दौरान उसके सिर से अधिक तेजी से बढ़ती है, तो ये जीवन के द्वितीय और तृतीय वर्ष में। 21 नंबर क्वेश्चन है, गर्भावस्था में माता में आयोडीन की कमी का कारण बन जा सकता है। तो माता में जो गर्भावस्था के समय आयोडीन की कमी का कारण बन सकता है, कृत्रिमता या मनोगत्यात्मक या साइकोमोटर विकार है। ये क्वेश्चन भी आपका 2-3 बार पूछा है। एलिसा टेस्ट है वो एड्स के लिए किया जाता है। ठीक है, इसका बीमारी का पता लगाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। 23 नंबर क्वेश्चन, वह विकार जिसमें व्यक्ति बार बार या लंबे समय तक अपोषक तत्व जैसे कि प्लास्टर, चारकोल, मिट्टी, राख आदि को खाता है, डैश कहलाता है। तो ये आपका जब खाता है व्यक्ति, जब पाइका, जिसे क्या कहता है, पाइका कहा जाता है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा एक मोनोसैकेराइड नहीं है? तो मोनोसैकेराइड क्या है? लैक्टोस आपका मोनोसैकेराइड नहीं है, ये आपका क्या है, डाइसैकेराइड है। ये तीनों आपके क्या है, मोनोसैकेराइड हैं। ग्लूकोज, गैलेक्टोस और फ्रक्टोस, ये तीनों क्या मोनोसैकेराइड है, और लैक्टोस आपका क्या है, आपका डाइसैकेराइड है। नेक्स्ट है आपका, ICDS के 1 से 5 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों को हर डैश पर विटामिन ए के घोल की 2 लाख आयु मुख द्वारा दी जाती है। तो 6 माह, 6 मंथ इसका आंसर है। नेक्स्ट है 26 नंबर क्वेश्चन, बेरी किस विटामिन से संबंधित न्यूनता का विकार है? तो थायमिन, विटामिन B1 की कमी से क्या हो जाता है, बेरी नामक रोग हो जाता है। 27 नंबर क्वेश्चन है, भारत में गर्भावस्था के दौरान जुझावित भारत वृद्धि है, तो वो कितनी हो रही है? 11 से 13 किलोग्राम महिला का वजन बढ़ता है। 28 नंबर क्वेश्चन में से किसकी रोकथाम एंटीबायोटिक द्वारा नहीं की जा सकती है? तो खसरा की जो रोकथाम है एंटीबायोटिक के द्वारा नहीं की जा सकती है। ठीक। 29 नंबर क्वेश्चन है कि इन्फ्लुएंजा अल्पावधि का एक तीक्ष्ण संक्रमण से है, डैश के संपर्क को सांस द्वारा अंदर लिए जाने के द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। तो विषाणु के द्वारा, यानी वायरस के द्वारा, इन्फ्लुएंजा वायरस है एक प्रकार का, उससे फैलता है। नेक्स्ट है, डैश का अर्थ निषेचन से लेकर आरंभिक भ्रूण के विकास से होते हुए गर्भाशय में रोपण की प्रक्रिया पूरी हो जाने तक लगने वाले समय है, इसे कहते हैं जनिक अवस्था। 31 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन मेरास्मस सूखा रोग का एक लक्षण नहीं है? तो चंद्रमुख है वो जो मेरास्मस है उस रोग का लक्षण नहीं है, बाकी ये सभी आपके इसके लक्षण हैं, परंतु ये इसमें नहीं है। 32 नंबर क्वेश्चन है, DPT वैक्सीन का और उपयोग डैश की रोकथाम के लिए किया जाता है? तो डिप्थीरिया, टाइफाइड और टिटनेस की रोकथाम के लिए DPT का प्रयोग किया जाता है। 33 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा जोड़ा गलत है? तो पोलियो और बंदर, ये गलत है क्योंकि पोलियो बंदर से नहीं होता है, पोलियो वायरस से होता है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, स्तनपान करा रही महिलाओं में औसत दैनिक दुग्ध उत्पादन होता है, तो कितना होता है? 650 ml महिलाओं में औसत दुग्ध उत्पादन होता है डेली। 35 नंबर क्वेश्चन है, स्वस्थ बच्चे का भार डैश की आयु तक उसके जन्म के समय के भार का दुगना हो जाता है? तो 6 मंथ इसका आंसर है। नेक्स्ट है, विटामिन डी की रोकथाम करता है? तो विटामिन डी इन सभी की रोकथाम करता है, रिकेट से, अस्थि मृदुता या ऑस्टियोपोरोसिस, इन सभी की रोकथाम कौन करता है? विटामिन डी करता है। नेक्स्ट है, प्रति 1000 सजीव जन्म पर जीवन के प्रथम वर्ष में मरने वाले शिशुओं की संख्या डैश कहा जाता है? तो नवजात मृत्यु दर कहा जाता है। 38 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा वर्गीकरण कुपोषण के प्रकार और अवधि की पहचान करता है? तो वाटरलो वर्गीकरण है, कुपोषण और की अवधि का पहचान करता है। 39 नंबर क्वेश्चन है कि गर्भावस्था के दौरान आवश्यक अतिरिक्त प्रोटीन डैश के लिए आवश्यक होती है? तो सभी के लिए जो आवश्यक होती है। 40 नंबर क्वेश्चन है, ICDS योजना के लाभार्थी हैं, तो वो कौन है? उपयुक्त सभी, यानी 0 से 6 वर्ष के बच्चे भी हैं, महिलाएं भी हैं, और स्तनपान करा रही महिलाएं, ये सभी इसमें शामिल होती हैं।
41 नंबर क्वेश्चन है, गर्भावस्था के दौरान ऊर्जा की आवश्यकता बढ़ जाती है क्योंकि इसके लिए अतिरिक्त ऊर्जा चाहिए होती है। कितनी? ये सब चीज़ें इन सभी लोगों को अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसलिए ऊर्जा की आवश्यकता है वो बढ़ जाती है। नेक्स्ट है, हैजा और दस्त द्वारा होते हैं। हैजा किससे होते हैं? वायरस से होता है। दस्त भी आपके वायरस से होता है। 43 नंबर क्वेश्चन है, बैक्टीरिया से होता है, वायरस से नहीं होता। ये आपका किससे होता है? जीवाणु संक्रमण से है। 43 नंबर क्वेश्चन है, शाकाहारी माता में गैस की कमी होने की संभावना अधिक होती है। शाकाहारी माता में विटामिन B12 की, क्योंकि ये B12 का जो शाकाहारी से नहीं होता है, आपका जो मांस होता है उससे प्राप्त हमें होता है। 44 नंबर क्वेश्चन है, स्किन फोल्ड के लीपर्स की डैश की मोटाई मापते हैं। किसकी? बसा की परत की मोटाई है स्किन फोल्ड कैलिपर्स से नापते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन है, टिटनेस का अवलक्षण है। तो ये सभी आपके टिटनेस के अवलक्षण हैं। इन पेशियों में दृढ़ता एवं दर्दयुक्त ऐंठन आ जाएगी। प्रायः जबड़े की पेशियों के से कड़ेपन एवं दर्द की शुरुआत होती है और उदर की पेशियों में दर्द होता है। जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं वो भी इसको देख सकते हैं, क्योंकि हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में, परंतु मैं इसे रीड हिंदी में कर रही हूँ। ठीक है। नेक्स्ट है, संस्थागत प्रसवों के लिए इनमें से कौन सा वैक्सीन जन्म के समय की खुराक 24 घंटे के अंदर के रूप में दिया जाता है? तो हेपेटाइटिस बी इसका आंसर है। 47 नंबर क्वेश्चन है कि शुरुआती 2 या 3 दिनों के दौरान दुग्ध ग्रंथियों से पतला एवं पीला तरल आता है जो सामान्य रूप से भिन्न होता है, उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? पीयूष कोलेस्ट्रम कहा जाता है। 48 नंबर क्वेश्चन है, 25 फरवरी 2012 को विश्व स्वास्थ्य संगठन डैश ने भारत को एक वैश्विक सूची से निकाल दिया था। तो किससे निकाल दिया गया था? ये आपका हर मैंने पेपर जो सॉल्व किया है उसमें आपका ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, पोलियो महामारी वाले देश से। 49 नंबर का, हरी पत्तेदार सब्जियों को ताजे फल को अच्छा स्रोत है। तो ये किसका है? विटामिन जो सबसे अच्छे सोर्स है प्रोटीन के। किसके? प्रोटीन के अच्छे सोर्स हैं हरी पत्तेदार सब्जियां। 50 नंबर में, कौन सा कार्यक्रम राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य अभियान के दायरे में आता है? तो वो आयोडीन न्यूनता विकार नियंत्रण कार्यक्रम है। 51 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा कारक गर्भस्थ शिशु के जन्म के समय कम भार को प्रभावित करता है? तो माता की आयु भी प्रभावित कर रही है और माता की अनुचित और अपर्याप्त प्रसव पूर्व देखभाल है, ये दोनों चीज़ें इसको प्रभावित कर रही हैं। ठीक है। 52 नंबर क्वेश्चन है कि अपेक्षित आयु वर्ग से कम लंबाई वाले बच्चे को डैश कहा जाता है? तो वृद्धि रुधिर यानी स्टंटिंग कहा जाता है। अपेक्षित आयु के अनुसार उसकी लंबाई नहीं बढ़ी है। 53 नंबर क्वेश्चन है, गर्भावस्था के दौरान गर्भस्थ शिशु की वृद्धि को इनमें से कौन सा कारक प्रभावित करता है? तो देखो, संक्रमण कर सकता है, पोषण करता है और अनुवांशिक करता है। तो इसका आंसर क्या है? 4th है, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है 54, NRHM का पूरा नाम है नेशनल रूरल हेल्थ मिशन है। तो नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है, जन्म के बाद नवजात शिशुओं के शरीर से ऊष्मा का तेजी से ह्रास होता है, इसलिए जन्म कक्ष को डैश पर रखना आवश्यक होता है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखना आवश्यक होता है। तो हमने एक टॉपिक इसका कंप्लीट किया है, अब सेकंड टॉपिक को ही हम कंप्लीट करने वाले हैं। देखो, अब है फर्स्ट आपका इसका क्वेश्चन है, बेरी रोग कौन से विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन B1 की कमी से बेरी नामक रोग होता है। ठीक है। इसका जो रासायनिक नाम है वो क्या है? थाइमीन है। ठीक। नेक्स्ट है, कायाकल्प योजना के पुरस्कार को कितने श्रेणी में श्रेणीगत किया गया है? तो वो 3 श्रेणी में श्रेणीगत किया गया है। नेक्स्ट है, अतिरिक्त रचना को भ्रूण को पोषण प्रदान करती है। तो अपरा एंड प्लेसेंटा भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। 4th नंबर क्वेश्चन है, भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास महासंघ का निर्माण भारत सरकार ने कौन से वर्ष किया? तो 1987 में किया। नेक्स्ट है आपका, ये रीजनिंग से संबंधित है, इसका आंसर बंगाली है। ये भी आपका रीजनिंग से संबंधित है, इसका आंसर 66 है। और ये 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर है 181 है, और ये आपका कैंसिल कर दिया गया है कमीशन की ओर से। ये आपका जो एक्ट दिए गए हैं इसमें दहेज प्रथा वगैरह उससे संबंधित क्वेश्चंस आए हैं, पॉक्सो एक्ट से भी हैं। निम्न में से कौन महिलाओं का कार्यस्थल और पर लैंगिक उत्पीड़न निवारण प्रतिषेध प्रतितोष अधिनियम 2013 संबंधित विकल्प सही नहीं है? तो इनमें से क्या संबंधित सही नहीं है? कार्यस्थल में आवास, गृह या घर शामिल नहीं है। ठीक है। 10वें नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका YYXX है, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर है। 11 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 संबंधित निम्न विकल्पों में से कौन सा सही है? कौन सा सही है? तो ये बात करता है ये पूरे भारत पर लागू होता है। ठीक है।
नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, इसका आंसर है यदि निष्कर्ष 1 और 2 दोनों का अनुसरण करता है तो वो सही है। नेक्स्ट है सती समिति रोकथाम अधिनियम 1987 के अंतर्गत निम्न में से कौन से महिलाओं को सती की श्रेणी में रखा जाता है? तो उपयुक्त सभी दोनों महिलाओं को क्या है, सती की श्रेणी में रखा जाता है। एक महिला जिनको अपने मृत पति के देह के साथ जबरदस्ती जला दिया गया है वो भी इसके अंतर्गत आती है। और सेकंड आपकी ये भी आती है, एक महिला जिनको अपने मृतक संबंधी के देह के साथ उनके स्वेच्छापूर्वक जलाया जाता है, दोनों सती के रखा जाता है। 14 नंबर का क्वेश्चन 7 लाख है। 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर 2 है। 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर ट्रांसपोर्ट लेयर है, यानी क्वेश्चन है प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी के लिए कौन सी लेयर का उपयोग किया जाता है? तो ट्रांसपोर्ट लेयर का प्रयोग किया जाता है। 17 नंबर क्वेश्चन है इंटरनेट पर एक कंप्यूटर डेस्क पहचाना जाता है, किससे? आईपी पते से उसे पहचाना जाता है। 18 नंबर क्वेश्चन है महिला का अभद्र प्रतिनिधित्व निषेध अधिनियम 1987 संबंधी कौन सा विकल्प सही है? तो इनमें से कोई सा भी सही नहीं है। ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर है कि बाल विवाह अधिनियम 2006 के अनुसार बाल विवाह के संवैधानिकता को बढ़ावा देने या अनुमति देने के लिए माता पिता या अभिभावक को कितने अधिकतम वर्षों तक कैद हो सकती है? तो 2 वर्ष की कैद हो सकती है। 20 नंबर क्वेश्चन है अनुसूचित जनजातियों के लिए टॉप क्लास शिक्षा का योजना का आरंभ कौन से वर्ष किया गया? तो 2007-8 में किया गया था। 21 नंबर क्वेश्चन आपका 25 आदमी से आंसर होगा। नेक्स्ट है टेकोफेरॉल की कमी से पुरुषों और महिलाओं में बांझपन की हो जाती है और टेकोफेरॉल के लिए लोकप्रिय शब्द है विटामिन ई, इसे ब्यूटी विटामिन भी कहा जाता है, ब्यूटी विटामिन भी कहा जाता है। ठीक है। 23 नंबर क्वेश्चन है पावर पॉइंट में अच्छा डिज़ाइन निर्धारित करता है, उपयुक्त सभी क्या है, अच्छा डिज़ाइन निर्धारित करते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से साझी योजना की मूल इकाई क्या है? तो ग्राम पंचायत है वो साझी की मूल इकाई है योजना की, इसका आंसर 8 घंटे है। नेक्स्ट है गैर अनुसूचित क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों के लिए काम करने वाले स्वैच्छिक संगठनों को संसाधन के लागत का कितना प्रतिशत जनजाति कार्य मंत्रालय द्वारा अनुदान के रूप में दिया जाता है? तो ये 90% आपका अनुदान के रूप में दिया जाता है। नेक्स्ट है 27 नंबर क्वेश्चन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के कार्यान्वयन के लिए नोडल मंत्रालय कौन सा है? तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय इसका सही आंसर है। ठीक है, ये इसका आंसर 2 है। देखो IPv4 और IPv6 पते के बारे में कौन सा कथन सच है? क्योंकि 32 बिट का होता है IP4 वाला और ये आपका 128 बिट का होता है, तो यहाँ भी ये दिया होगा तो उपयुक्त दोनों आपका सही है। ठीक है। 30 नंबर क्वेश्चन है कि निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम 2009 के अंतर्गत कौन से आयु वर्ग के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी? 6 से 14 वर्ष के, और इस अधिनियम इसके बाद 21 आर्टिकल जोड़ा गया था संविधान में, 21A। नेक्स्ट है ग्लाइकोजन को सामान्यतः कहा जाता है, क्या कहा जाता है? एनिमल स्टार्च कहा जाता है ग्लाइकोजन को। नेक्स्ट आपका है 32, ये आपका पाई चार्ट से संबंधित एक क्वेश्चन आपको तैयार कर लेना है, इसका आंसर 1:5 है। 33 कैंसिल है। 34 है स्वच्छता उद्यमी योजना का लॉन्च किसने किया? मतलब जो स्वच्छता उद्यमी योजना का लॉन्च किसने किया था? जो किसने इसको लॉन्च किया है? आपका नेशनल राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त। ठीक है। 35 नंबर है कि संकटकालीन हार्मोन है, तो एड्रेनलिन क्या है? संकटकालीन हार्मोन है। 36 का आंसर 360 है। 37 का आंसर प्रारंभिक बिंदु पर है। 38 एक चिरपरिचित सूक्ष्मजीवी कीटनाशक है, तो कौन सा है? बैसिलस थुरिंजेसिस है, ये चिरपरिचित सूक्ष्मजीवी कीटनाशक है। ठीक है। 39 में क्वेश्चन है कि रक्त में ऑक्सीजन पहुंचाई जाती है किससे? इराइथ्रोसाइट द्वारा रक्त में ऑक्सीजन पहुंचाई जाती है। 40 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका क्या होगा? ये फर्स्ट होगा, यानी ए 1 नंबर इसका आंसर होगा। 41 नंबर क्वेश्चन है कि मैदानी और तटीय क्षेत्रों में, जो मैदान है और तटीय क्षेत्रों के रूरल क्लस्टर की आबादी कितनी होनी चाहिए? तो 25,000 से 50,000 के बीच में होनी चाहिए। ठीक है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम को कब स्थापित किया गया? तो 1989 में इसको स्थापित किया गया था।
नेक्स्ट है 43 हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम 1956 निम्न में से किन व्यक्तियों पर लागू होता है? तो इनमें से किसी भी व्यक्ति पर यह लागू नहीं होता है। ठीक, ये इसका ननद भाभी साली आंसर होगा क्योंकि रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन है। नेक्स्ट है आपका वेब के लिए इंटरैक्टिव पिवोट सारणी बनाने के लिए आप एक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वेब घटक का उपयोग करते हैं, तो इसे बोलते हैं पिवोट तालिका रिपोर्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है 46 नंबर क्वेश्चन, किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संक्रमण अधिनियम 2015 के अनुसार यदि बालक की आयु या उससे अधिक हो तो किशोर न्याय बोर्ड की जघन्य अपराधों और प्राथमिक निर्धारण करना होगा 16, इसका आंसर है। हम जल्दी जल्दी क्वेश्चन इसलिए सॉल्व कर रहे हैं क्योंकि अब टाइम इतना नहीं है कि हम 3-3 घंटे किसी चीज़ को दें। अगर हम क्वेश्चन ऑनलाइन इतने घंटे सॉल्व करेंगे तो हम अब खुद बैठ के कैसे करेंगे, तो इसलिए आप पुराने पेपर को सिर्फ देखने के लिए यूज़ कीजिए, उनको लगाइए बैठ के, आप 3 घंटे का टाइमर लगा के, तो आपको ईजिली ये पेपर निकल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इसका आंसर 3 है। 48 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किसके परिवर्तन हेतु एंटेरोकाइनेज उत्तरदायी है? जो एंटेरोकाइनेज उत्तरदायी है वो क्या है? ट्रिप्सोनोजन को ट्रिप्सिन में, जो ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में के लिए। 49 नंबर क्वेश्चन का आंसर 40 है। 50 है, इनमें से कौन सा संबंध एक्सेस डाटाबेस में लागू नहीं किया जा सकता है? तो उपयुक्त सभी इसका आंसर है। 51 का 9 है। 52 का लैंडस्केप है, तो लैंडस्केप क्या है? कागज़ का उन्मुखीकरण। ठीक है, हम मोबाइल को रखते हैं ना पोर्ट्रेट और लैंडस्केप में, तो वही चीज़ यहाँ पे फॉलो करना है। इसका आंसर आपका 4 है। 54 का आंसर 18 है। 55 का घरेलू हिंसा महिला संरक्षण अधिनियम 2005 के अंतर्गत निम्न में से कौन सा क्रिया घरेलू हिंसा के व्याख्या में आ सकता है? तो उपयुक्त सभी क्रिया हैं, दोनों जो हैं बच्चा ना होने के कारण अपमानित करना, दहेज के लिए जबरदस्ती करने पर उनके रिश्तेदारों को हानि पहुंचाना। अब जो मैनेजरिंग स्किल है उससे क्वेश्चन आए, इनमें से कौन सा एक प्राथमिक समूह है? तो प्राथमिक समूह में आपका क्या आता है? परिवार। सबसे पहले बच्चा कहाँ सीखता है? परिवार में सीखता है, तो उन्हीं को प्राथमिक समूह के अंतर्गत रखा जाता है। नेक्स्ट है सदस्यों को हुक्म देने वाला नेता नेतृत्वकर्ता डैश कहलाता है? तो निरंकुश कहलाता है। कोई भी जो हुक्म देने का कार्य करता है निरंकुश कहलाता है, उसमें किसी भी तरह की पाबंदी नहीं होती है, वो अपने को सर्वे समझता है। लीडरशिप इन वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन नामक पुस्तक डैश ने लिखी? तो किसने लिखी थी? ब्रायन ओ कॉलिन। तो आपको ये बुक्स किसी ने स्पेशल लिखी है, उनको याद कर लेना है, जो भी हमारे सिलेबस में दिए हैं उनसे संबंधित। ठीक है, नेक्स्ट है बुलेटिन, पर्चे, परिपत्र, पोस्टर, मेले, प्रदर्शनियाँ और रेडियो डैश के माध्यम है? तो जनसंचार के माध्यम है। ठीक है, 5वां नंबर क्वेश्चन है कि वह समूह जिसे व्यक्ति अपना मानता है, जिसके मापदंडों और उद्देश्यों को वह स्वीकार करता है, वे कहते हैं संदर्भ समूह कहलाते हैं। 6वां नंबर क्वेश्चन है कि ग्रामीण लोगों के सामाजिक आर्थिक परिवर्तन पर लक्षित समुदाय विकास कार्यक्रम को आरंभ किया था 1952 2 अक्टूबर को। 7वां नंबर क्वेश्चन है संचार में क्रिया प्रतिक्रिया अंतर निर्भरता को डैश कहते हैं? क्या कहते हैं? फीडबैक एंड पुनर्निवेशन कहते हैं। नेक्स्ट है वैश्विक निर्धनता को घटाकर आधा करने के सहस्त्रावधि विकास लक्ष्य को किस वर्ष तक हासिल किया है? 2015। नेक्स्ट है डैश का अभिलक्षण है अंतरंग आमने सामने का जुड़ाव और अनौपचारिक व्यक्तिगत संबंध क्या है? प्राथमिक और द्वितीयक समूहों का। 10वां नंबर का क्वेश्चन है संचार डैश का उपयोग उपसमुच्चय है? किसका उपसमुच्चय है? विसरण का उपसमुच्चय है। 11 नंबर क्वेश्चन है नेतृत्व डैश का प्रकार है? किसका है? समूह का प्रकार है, ग्रुप का प्रकार है। 12 नंबर क्वेश्चन है बर्लो के अनुसार संचार प्रक्रिया में डैश होते हैं कितने? 6 एलिमेंट्स। ये आपको मैंने पढ़ाया है, आप देख सकते हैं जाके। बर्लो ने कितने बताए हैं? 6 एलिमेंट्स बताए हैं। ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन समुदाय विकास परियोजना 2 अक्टूबर 1952 को आरंभ की गई थी। उस समय आरंभ करने के लिए किए गए खंडों की संख्या थी 45 थी। 44 है सामाजिक जुड़ाव समाज के परिवर्तन भी प्रतिबिंबित करता है जैसे, मतलब सामाजिक जुड़ाव है समाज के परिवर्तन भी प्रतिबिंबित करता है जैसे उपयुक्त सभी। दोनों यानी शहरीकरण और औद्योगिकरण, इस दोनों आपके अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान डैश को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई? किसको? कृषि को दी गई थी, फिर उद्योग को दी गई थी, उसके बाद फिर गरीबी आपकी 5वीं पंचवर्षीय योजना में जो आ जाती है। नेक्स्ट है नेतृत्व का डैश उत्पाद है? तो क्या है? पद की बजाय ज्ञान। 17 स्थानीय नेता डैश
नेतृत्व स्थानीय नेता ऑब्लिक नेतृत्वकर्ता की एक असाधारण भूमिका है। क्या है? अच्छी संचार योग्यता से युक्त होना। नेक्स्ट है नेतृत्व का विकास है। नेतृत्व का विकास क्या है? दोनों हैं, यानी कार्य निर्माण की प्रक्रिया के एक साधन और एक अंत दोनों हैं। ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन है विकास एजेंसी द्वारा वांछित मानी गई दिशा में नव प्रवर्तन के निर्णय को प्रभावित करने वाला पेशेवर है। क्या है? परिवर्तन अभिकर्ता है। 20 नंबर क्वेश्चन कैंसिल किया गया है आपका। 21 नंबर क्वेश्चन है समुदाय विकास परियोजना डैश के परिणाम स्वरूप आरंभ की गई थी। तो किसके परिणाम स्वरूप आरंभ की गई थी? GMF जांच समिति की रिपोर्ट के बाद। नेक्स्ट है वर्ष 2 डैश तक पूरे राष्ट्र को समुदाय विकास कार्यक्रम द्वारा कवर किया गया था। तो 1964 में कब की योजना है? 1952 की है। नेक्स्ट है आपका विशेष अभियानों में ग्रामीणों को ध्यानाकर्षित करने और संक्रामक प्रतिक्रिया पाने में अभिक्रिया पोस्ट कार्ड बहुत उपयोगी संचार सामग्री सिद्ध हुई। इसका कारण है, तो इसका कारण क्या है आपका? यह संचार विधि को एक व्यक्तिगत स्पर्श देता है। 24 नंबर क्वेश्चन है कि बताएं कि इनमें से कौन सा विखंडन के विरुद्ध प्रयास का उदाहरण है? तो सामाजिक आंदोलन है। 25 नंबर क्वेश्चन है संचार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संदेश स्रोत से डैश को पहुंचते हैं, किसको? प्राप्तकर्ता को पहुंचते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन है कि शब्द डैश का उपयोग ऐसे संदर्भों सदस्यों को वर्णन करने के लिए किया जाता है जो समाज में अपनी स्थिति या वर्ग प्रणाली में अपने पद से समान है। पद में क्या है? समान है। तो 36 समूह कहलाते हैं, हॉरिजॉन्टल ग्रुप जिनको कहा जाता है। नेक्स्ट है जब संचार बाधित हो जाता है तो प्राप्तकर्ता तक पहुंचा तो प्रायः उसे कहते हैं, क्या कहा जाता है? बैरियर्स यानी बाधा कहा जाता है। 28 नंबर क्वेश्चन है समुदाय में वास्तव में कार्य आरंभ करने वाला व्यक्ति कहलाता है। तो प्रचालन नेतृत्वकर्ता कहलाता है, ऑपरेशनल लीडर्स इसे कहा जाता है। 29 नंबर क्वेश्चन है भारत में समूह विशिष्ट एवं क्षेत्र विशिष्ट विकास कार्यक्रम में से अधिकांशतः डैश के दौरान आरंभ किए जाते हैं। तो चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान ये आरंभ किए जाते हैं। 30 नंबर है पहल को प्रोत्साहित करने के लिए उत्तरदायित्व के साथ सदैव संबंधित को डैश भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? प्राधिकार। 31 नंबर है समूह से बाहर डैश रवैये की पहचान है। क्या है? अंतरों की समझ। नेक्स्ट है बताता है कि कैसे अनुबंधित किसान को डैश माना जा सकता है। तो मत नेतृत्वकर्ता बताता है कि कैसे अनुबंधित किसानों को डैश किसान माना जा सकता है। मत नेतृत्वकर्ता। परिवार के रूप में देखा जा सकता है, मतलब परिवार के रूप में क्या देखा जा सकता है? 1 2 4 यानी स्थायी कार्यात्मक संस्था, एक प्रभावी साहचर्य है और एक प्राथमिकी समूह है, इनको देखा जा सकता है। नेक्स्ट है आपका पैराग्राफ से संबंधित पैराग्राफ पढ़ना है, नीचे आंसर देना है। इनको करने से कोई मतलब नहीं है, आप आंसर देखते चलिए डायरेक्ट, क्योंकि इन्हें हम देखा और माना है, इस पर टाइम वेस्ट नहीं कर सकते हैं पैराग्राफ पढ़ने में, क्योंकि इसको सिर्फ पैराग्राफ देख के ही सॉल्व करना होता है। तो ये पैराग्राफ राइटिंग वाले क्वेश्चन है, ईजिली सॉल्व हो जाते हैं, हमें फ्री के नंबर हैं एक तरह से। ठीक है, आप लोग अगर प्लीज़ चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को भेजिए ताकि उनको भी इस चीज़ का बेनिफिट मिले। आपको जिस तरह से बेनिफिट मिल रहा है, अगर आपको मिल रहा है तो प्लीज़ ज़रूर आप बताइए, इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा, मैं भी और अच्छे से मेहनत करूँगी आप लोगों के लिए, और आपके सफलता में कुछ मेरा भी योगदान हो सकता है। आप लोग पढ़ते रहिए और अच्छे से पढ़िए, ये नहीं कि फॉर्मेलिटी करना है, हमें इस बार कुछ ना कुछ पोस्ट लेनी है, क्योंकि एमपी में ज़्यादा पोस्ट इस बार आई नहीं है, किसी भी वैकेंसी आई हो मध्य प्रदेश में वो सब ऐसे ही डवाडोल स्थिति में आई हैं, कोई भी ऐसी नहीं आई है कि भरपूर वैकेंसी आई हो। तो हमें इसे लास्ट एंड बिल्कुल लास्ट मौका समझना है और अच्छे से इस एग्ज़ाम को देना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट है शाला पूर्व शिक्षा संबंधित है, किससे है? अनौपचारिकता से संबंधित है, इनफॉर्मल है। नेक्स्ट है संरक्षण की आवश्यकता क्यों है, मतलब संरक्षण की आवश्यकता क्यों है? विकास के लिए, संवेगात्मकता, परिपक्वता के लिए और समायोजन, इन सभी के लिए संरक्षण की हमें आवश्यकता है। नेक्स्ट है विकास के निर्धारण तत्व है, जो विकास के निर्धारक तत्व क्या है? परिपक्वता विकास का निर्धारक तत्व है। ये आपका 4 नंबर कैंसिल हो चुका है। 5 नंबर क्वेश्चन है औपचारिक शिक्षा की विशेषता है, तो क्या है? उपयुक्त दोनों हैं, यानी उपयुक्त सभी हैं। औपचारिक शिक्षा की विशेषता क्या है? जीवन पर्यंत शिक्षा है, नृतक पाठ्यक्रम है, ये भी अनिरंक पाठ्यक्रम है, ये भी है। 6वां है सृजनात्मकता किससे संबंधित है? तो उपयुक्त सभी में से, यानी नवीन विचार, कल्पनाएं हैं और लचीलापन, इन सभी से संबंधित है। 7वां नंबर कैंसिल है आपका। 8वां नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन
और भूल सिद्धांत के जन्मदाता हैं। तो ये कौन है? थ्रोनडाइक। यानी आपके किसी चीज़ का सिद्धांत हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग दिया गया है, उसके सिद्धांतकर्ता का नाम, उनकी बुक, उनने क्या सिद्धांत दिया, वो सब तीनों चीज़ें हम याद कर लेंगे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन 3-4 हमारे पेपर में मिल जाएंगे। और 3-4 का मतलब है आप कट ऑफ को क्लियर कर रहे हैं। अगर ये आपके गलत होते हैं तो आप कट ऑफ से बाहर हो जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है ब्रेल लिपि संबंधित है। ब्रेल लिपि किससे संबंधित? अंधे लोगों के लिए संबंधित है, क्योंकि इसमें जो डॉट्स के रूप में रहता है, जिसे पढ़ने में उनके लिए आसानी होती है। आप अगर ग्वालियर के किले गए होंगे तो आपको जो संग्रहालय है उसमें ब्रेल लिपि जरूर लिखी होगी, या कोई भी संग्रहालय गए होंगे वहाँ पर अगर ब्रेल लिपि रखी है, या आप ऑनलाइन भी देख सकते हैं किस तरह की होती है। अनुकरण ध्यानाकर्षण संबंधित है। किससे संबंधित है? मानसिक व्यवहार से संबंधित है। नेक्स्ट है आपका बाल विकास का सही अनुक्रम क्या है? तो बाल विकास का सही अनुक्रम है, गर्भावस्था होती है, फिर बचपन आता है। नेक्स्ट है विकास में परिवर्तन होते हैं। तो कैसे परिवर्तन होते हैं? गुणात्मक, जो क्वालिटेटिव परिवर्तन होते हैं, ना कि क्वांटिटेटिव, मतलब गुणात्मक परिवर्तन होते हैं विकास में, उसकी गुणवत्ता पर ध्यान दिया जाता है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय संगठन की स्थापना कब हुई थी? 1992 में राष्ट्रीय संगठन की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है इनमें से कौन विशिष्ट बालक के वर्गीकरण में नहीं आता है? तो क्या नहीं आता है? बाल कल्याण योजना है, विशिष्ट बालक के वर्गीकरण में नहीं आती है। नेक्स्ट है 15 नंबर क्वेश्चन, विकलांग बच्चों को हम समझते हैं क्या? शारीरिक दोष। ठीक है। नेक्स्ट है 16 नंबर, निम्न में से कौन सी भाषा विकास की अवस्था नहीं है? तो सामाजिकरण है, वो भाषा की विकास की अवस्था नहीं है, बाकी सब बोलने की, बाकी प्रयोग सिद्ध उच्चारण ये सब है। 17 नंबर क्वेश्चन है कि CWSN विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए पहल है, तो किसकी? ये सत्य है। 18 नंबर क्वेश्चन है सृजनात्मक परीक्षण के निर्माता कौन है? तो ये कोई एक और सिद्धांत आया, तो सृजनात्मक परीक्षण के जो निर्माता हैं वो गिलफोर्ड हैं। कौन? गिलफोर्ड। याद कर लेना है जो अपन को इसमें मिल रहा है वो। तो अगर नेक्स्ट ईयर इस साल अगर यही क्वेश्चन रिपीटेड हो गए तो हमारे गलत नहीं होने चाहिए। ठीक है स्टूडेंट। प्रीनेटल का अर्थ है, प्रीनेटल का अर्थ क्या है? जन्म पूर्व समय। ठीक है। नेक्स्ट है समेकित बाल विकास सेवा योजना कब आरंभ की गई थी? 1975 को समेकित बाल विकास योजना प्रारंभ की। 2 अक्टूबर 1975 को ये योजना आपकी प्रारंभ की गई थी। नेक्स्ट 21 नंबर क्वेश्चन, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। निरंतर चलने वाली प्रक्रिया क्या है? विकास है। ये भी आपका, मैंने जितने क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराए ये क्वेश्चन 10-15 क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो रिपीटेड हैं। ठीक है। नेक्स्ट है एड्स फैलता है, तो आपको पता है विषाणु से फैलता है। 23 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से कौन सीखने का नियम नहीं है? तो मेंडल प्रभाव सीखने का नियम नहीं है, आनुवांशिकता का नियम है। किसका? आनुवांशिकता का नियम है। ठीक है। नेक्स्ट है निर्देशन के उद्देश्य हैं, मतलब जो निर्देशन है उसके क्या उद्देश्य हैं? योग्यता का विकास है, व्यक्तित्व विकास में सहायता है, निर्णयों में सहायक है, ये सभी इसके उद्देश्य हैं। नेक्स्ट है विशिष्ट बालकों के गुण सामान्य बालकों से भिन्न होते हैं मात्रात्मक और गुणात्मकता के आधार पर। 26 नंबर क्वेश्चन आपका है कि एकीकृत बाल संरक्षण योजना किस से संबंधित है? तो बाल संरक्षण से ही संबंधित है, उसमें बात ही वही कर रहा है संरक्षण की, तो बाल को ही संरक्षण करेगा, किसी और को थोड़ी करेगा। नेक्स्ट है राष्ट्रीय विकलांग संस्था कहाँ पर स्थित है? तो नई दिल्ली में। इस तरह की कोई भी संस्था संबंधित है, महिलाओं से संबंधित महिला आयोग दिल्ली में है, तो उसी प्रकार से संस्थाओं को भी याद कर लेना है। नेक्स्ट है समृद्धि बुद्धि योग्यता संबंधित है किससे? मानसिक विकास से। नेक्स्ट है निम्न मानव विकास को प्रभावित करने वाले कारक नहीं है, क्या है? बचपन नहीं है। नेक्स्ट है अधिगम अक्षम बालकों की शिक्षा हेतु डैश योग्यता प्रशिक्षण तथा कौशल प्रशिक्षण है। नेक्स्ट है XY गुणसूत्र कहलाते हैं, क्या है? लिंग गुणसूत्र कहलाते हैं। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा दांत प्रथम बार विकसित होता है? तो दूध के दांत है सबसे पहले निकलते हैं, ये भी आपका जनरल क्वेश्चन है। 33 नंबर क्वेश्चन है टोरेंस के अनुसार सृजनात्मक व्यक्तियों की कितनी विशेषता होती हैं? तो 84 विशेषताएं होती हैं जो टोरेंस ने कहा है स्पेशली। निम्न में से कौन विशिष्ट शिक्षा से संबंधित है? तो उपयुक्त सभी, यानी विशिष्ट शिक्षा विधि भी है, विशिष्ट पाठ्य सामग्री भी है और विशिष्ट क्रिया विधि, ये सभी इससे संबंधित हैं। 35 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन विशेष शिक्षा का उद्देश्य है? तो उपयुक्त सभी, यानी समायोजन में सहायता, योग्यता का अधिकतम विकास और आर्थिक स्वतंत्रता। नेक्स्ट है आपका बालक भाषा विकास के अंतर्गत सबसे पहले सीखता है क्या? संज्ञा यानी नाउन सीखता है। नेक्स्ट है विशिष्ट बालक एवं महिला की देखभाल हेतु राष्ट्रीय स्तर पर कार्यक्रम क्या है? तो DWCRA राष्ट्रीय स्तर पर कार्यक्रम महिलाओं से है संबंधित है। एड्स का पूरा नाम क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनो
डिफिशियंसी सिंड्रोम है और HIV नाम के वायरस से फैलता है। नेक्स्ट है कौन लिंग निर्धारण करता है? तो आपके जो लिंग निर्धारण करते हैं वो बाई क्रोमोसोम है, यानी XY क्रोमोसोम जब दोनों मिल जाते हैं तो लिंग का निर्धारण होता है, क्योंकि बाई क्रोमोसोम X क्रोमोसोम मेल में XX रहता है, सॉरी फीमेल में, देखो आपको दोबारा समझाती हूँ। XX क्रोमोसोम किस में रहता है? फीमेल में रहता है, और मेल में रहता है XY। ठीक है, ये आपके हैं। लिंग निर्धारण कौन करता है? XY क्रोमोसोम करता है। जब आपको XX क्रोमोसोम मिलता है तो कंडीशन में क्या होती है? लड़की होती है। जब XY क्रोमोसोम बनता है तो आपका लड़का होता है। ठीक है, नेक्स्ट है रोना संबंधित है। रोना किससे? भाषा से, एक तरह की भाषा है रोना। ठीक है, परसोना संबंधित है, परसोना व्यक्तित्व से संबंधित है। ठीक है, 42 विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 दिसंबर को विश्व है एड्स दिवस मनाया जाता है। और कोई भी दिवस मनाने का उद्देश्य सिर्फ ये है कि उस बीमारी से संबंधित जागरूकता फैले और वो लोग उससे बचाव का उपाय सोचें और उस ओर ध्यान आकर्षित करें। इस तरह की बीमारी है उसे निदान उसका निपटारा किया जा सके। ठीक है, सामाजिक विकास का प्रमुख तत्व है। तो सामाजिक विकास का प्रमुख तत्व क्या है? वातावरण है। नेक्स्ट है 44 राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्था की स्थापना कब की गई थी? तो 1966 में की गई थी। नेक्स्ट है अधिगम अक्षमता के प्रकार हैं। उपयुक्त सभी यानी गणित संबंधी समस्या, लिखने की अक्षमता, पढ़ने की समस्या, ये सभी क्या है? अधिगम अक्षमता। जो इनेबिलिटीज लर्निंग हैं वो इनकी कमी है, वो है आपकी, ये सभी आज का आंसर है। तो इस प्रकार हमने ये 2017 का पेपर की सीरीज़ जो हम पढ़ रहे हैं उसकी जो सीरीज़ नंबर 10 है, यानी 10वें नंबर की सीरीज़ है आपकी। तो हमने अब तक 10 पेपर आपके सॉल्व कर लिए हैं। तो आपके 10वें नंबर की वीडियो आज अपलोड हो जाएगी। और अगर आप वीडियो पे प्लीज़ नए हो, चैनल पे नए हो, तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड अपने दोस्तों को भेजिए, जिससे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें और मेरी मेहनत को सफल हो और आप लोगों को भी इसका बेनिफिट मिले। आप कमेंट में बताइए आपको वीडियो कैसी लगी। एंड थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।